दोस्तों नमस्कार। सफर क्राइम टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं जो कि रेखा और उसके भाई करण की है, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। प्यार और हवस से लेकर सुसाइड तक ये कहानी चली जाती है। इसमें क्या क्या घटनाएं होती है इसके बारे में आज आपको पूरी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप भी अगर इस तरीके की कहानियां और इस तरीके की स्टोरी देखना और सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ जुड़ें। हम देश और दुनिया की इसी तरीके की रोमांटिक कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। दोस्तों बढ़ते हैं कहानी के ऊपर। ये बात सन 2004 की है। दिल्ली में रहने वाली रेखा और उसका भाई करण अपने घर से दूर एक हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रेखा के पास उसकी सहेली का भी आना जाना होता है। एक दिन रेखा अपने कमरे पर नहीं थी और उसका भाई था और इतने में उसकी सहेली आ जाती है। रेखा के बारे में पूछती है उसकी सहेली कि रेखा कहाँ गई। करण बताता है कि वो किसी काम को लेकर घर गई हुई है। तो आज दिन और 2-3 दिन लगभग मैं अकेला ही हूं और यहां पर रेखा 2-3 दिन के लिए घर गई है। तो पढ़ाई के सिलसिले में कोई काम है, इस वजह से वो घर चली गई। रेखा की सहेली रेखा के भाई की चढ़ती जवानी को देखकर, उसके बदन को देखकर रेखा की सहेली से रहा नहीं जाता। 15 से 16 साल का करण दिखने में बहुत सुंदर है, जिसके ऊपर रेखा की सहेली मंत्रमुग्ध हो जाती है और वो अपनी प्यार की बातों में उसे उलझा लेती है। धीरे धीरे वो उसके पास में आती है, लेकिन करण कहता है कि आप मेरी बहन जैसी हैं, आप रेखा की सहेली हैं तो मेरी भी बहन जैसी हैं। लेकिन वो कहती हैं कि रेखा को कौन बताएगा, अपने कौन से सगे बहन भाई हैं। दोस्तों कैसा भी हो, अगर लड़की लड़के को प्रेशर करेगी, अपनी हवस का उसे दीवाना बनाएगी, तो लड़का चाहे कितना भी सुविचार वाला हो वो अपनी लाइन से भटक जाता ही है। कर्ण के साथ भी वही हुआ। वो रेखा की सहेली के साथ वो काम करने लगा जो वो चाहती थी। पूरी रात वो लड़की कर्ण के पास रुकी और इस तरीके से उन्होंने अंग तरंग संबंधों को भी स्थापित कर लिया। 2-3 दिन तक उनका ये काम रेखा के आने से पहले तक यूं ही चलता रहा, क्योंकि दोनों वो अकेले थे। उसके बाद जैसे रेखा आई, उनको लगा कि रेखा बीच में रोड़ा बन रही है। करण की दोस्ती रेखा की सहेली के साथ बढ़ती गई और करण धीरे धीरे करके अपनी बहन को बताना चाहता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर से झकझोर हो रहा था और वो बता भी नहीं पा रहा था। लेकिन जिस तरीके से करण को वो दबाव देती रही कि रेखा को किसी ना किसी तरीके से घर पे भेजो, करण भला अपनी बहन को घर पे क्यों भेज सकता था, क्योंकि दोनों बहन भाई तो वहां पे पढ़ने के लिए आए थे, बाहर कमरा लेकर रह रहे थे। इस तरीके से रेखा की सहेली ने सोचा कि रेखा मेरे काम में बाधा उत्पन्न कर रही है। उसने रेखा के मर्डर का प्लान कर लिया। करण को बिन बताए उसने रेखा को मार्केट में ले जाकर कहीं सुनसान जगह पर ले जाकर उसका कत्ल कर दिया। शाम तक बहन घर नहीं आई तो करण को चिंता होने लगी। उसने घर फोन किया कि बहन कहीं घर तो नहीं चली गई। घर वाले भी परेशान, करण भी परेशान। उसने रेखा की सहेली को फोन किया कि कहीं रेखा आपके साथ तो नहीं है, लेकिन वो तो मुकर गई। मेरे पास में तो रेखा से 2 दिन हो गए मिली नहीं। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। जब कैमरों को खंगाला गया तो जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उस स्कूल के बाहर के सीसीटीवी कैमरे में रेखा किसी टैक्सी में बैठकर अपनी सहेली के साथ निकली थी। पुलिस ने उसे डिटेक्ट किया
और उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले तो पुलिस को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने दबाव देकर पूछा तो रेखा की सहेली बिलख बिलख कर रोने लगी और कही कि मैं करण के प्यार में अंधी हो चुकी थी। मैं करण को किसी भी हाल में पाना चाहती थी, अकेला पाना चाहती थी। रेखा बीच में रोड़ा उत्पन्न हो रही थी, इसलिए मैंने रेखा का मर्डर कर दिया। दोस्तों, हवस इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि रिश्ते और दोस्ती को भी ना समझा जाए। रेखा जिसे बहन के समान समझती थी, उस लड़की ने उसको ही मार दिया। उसको करण भी नहीं मिला और अपनी बहन जैसी सहेली भी उसने अपने हाथों से खो दी। पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेके गई और उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, ये तो कहानी थी रेखा, करण और उसकी सहेली की। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस टॉपिक पे कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। और इसी तरीके की काल्पनिक और सच्ची घटनाओं को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सफर क्राइम टीवी को आप जरूर सब्सक्राइब करें।